क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक आपकी आंख खुल जाती है, आप घड़ी देखते हैं और समय होता है सुबह के 3 बजे से 5 बजे के बीच। न कोई तेज आवाज, न कोई बुरा सपना, न कोई अलार्म। फिर भी आप नींद से जाग जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ऐसा एक दिन नहीं, कई बार लगातार होता है। अब आपके मन में सवाल उठता है, क्या ये कोई संयोग है? क्या ये कोई शारीरिक समस्या है? या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? दोस्तों, इंसान जब रात में सोता है तो उसका शरीर आराम करता है, लेकिन आत्मा और अवचेतन मन लगातार सक्रिय रहते हैं। इसीलिए कभी कभी हमें सपने आते हैं, कभी हम अचानक जाग जाते हैं। पर सुबह 3 से 5 के बीच नींद खुलने का अपना अलग ही महत्व है। प्राचीन शास्त्रों में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ये समय दिन का सबसे पवित्र और ऊर्जावान समय माना गया है। ऋषि मुनि इसी समय ध्यान और साधना करते थे। विज्ञान भी कहता है कि इस समय हमारे शरीर की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक में ऐसे बदलाव आते हैं जो हमें हल्की नींद की अवस्था में ले जाते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, हर धर्म, हर संस्कृति और हर महान परंपरा ने इस समय को बहुत खास माना है। हिंदू धर्म में ये पूजा और ध्यान का समय है। इस्लाम में फजर की नमाज का वक्त, बौद्ध धर्म में ध्यान का श्रेष्ठ काल और ईसाई धर्म में प्रार्थना का पावन क्षण। तो सोचिए, क्या ये केवल एक संयोग हो सकता है कि पूरी दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों ने सुबह 3 से 5 बजे के समय को पवित्र माना? या फिर सच में इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे क्यों उस समय नींद टूटती है, क्या ये शरीर का संदेश है या आत्मा का संकेत? धार्मिक मान्यताएं इस समय को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानती हैं? और अगर आपकी नींद रोज इसी समय खुलती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले चलते हैं कुछ रुचिकर कहानियों और अनुभवों की ओर, जिन्होंने 3 से 5 बजे जागने के रहस्य को और गहरा बना दिया। दोस्तों, जब भी हम किसी रहस्य की बात करते हैं तो केवल सिद्धांत या विचार नहीं, बल्कि कहानियां और अनुभव ही उस रहस्य को और गहराई से समझाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं और प्रसंग सुनाऊंगा जो बताते हैं कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागना कितना अद्भुत और रहस्यमयी हो सकता है। कहानी एक ऋषि की साधना। सदियों पहले एक ऋषि हिमालय की गुफाओं में साधना कर रहे थे। उनका नियम था कि वे हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान लगाएं। लेकिन कई बार बिना अलार्म और बिना घड़ी देखे वे ठीक 3 बजे जाग जाते थे। कहा जाता है कि ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उनके शरीर और आत्मा की लय, रिदम, ब्रह्मांड के समय चक्र से जुड़ चुकी थी। धीरे धीरे वे इस समय साधना करके अद्भुत ज्ञान और शांति प्राप्त करने लगे। ये हमें सिखाता है कि सुबह 3 से 5 के बीच नींद खुलना आत्मा को साधना की ओर बुलावा भी हो सकता है। कहानी दो, एक आम इंसान का अनुभव। अब एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। दिल्ली में रहने वाले राजेश नामक व्यक्ति का अनुभव बहुत दिलचस्प है। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और रोज तनाव में रहता था। एक दिन से उसने नोटिस किया कि वो रोजाना 3:05 पर उठ जाता है। शुरू में उसे लगा शायद ये कोई बीमारी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर एक दोस्त ने राजेश को सलाह दी कि जब भी वो इस समय उठे तो बस 10 मिनट ध्यान करे। राजेश ने ऐसा किया और धीरे धीरे उसकी चिंता, तनाव और नकारात्मक सोच कम होने लगी। आज राजेश कहता है, वो 3 मिनट का समय मेरे लिए वरदान बन गया, क्योंकि उसी ने मुझे ध्यान और आत्मज्ञान की ओर मोड़ा। कहानी 3, आध्यात्मिक संकेत। विदेशों में भी ऐसे अनुभव मिलते हैं। एक महिला जिसका नाम सारा था, अक्सर 3 बजे के आसपास जाग जाती थी। उसे डर लगता था, क्योंकि उसने कहीं पढ़ा था कि 3 बजे डेविल्स आवर होता है। लेकिन जब उसने एक आध्यात्मिक गुरु से सलाह ली तो उन्होंने समझाया, ये समय शैतान का नहीं, बल्कि ईश्वर का समय है। अगर तुम डरने की बजाय प्रार्थना करोगी तो यही समय
तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। सारा ने उस दिन से हर सुबह प्रार्थना शुरू कर दी। कुछ ही हफ्तों में उसका जीवन बदलने लगा। उसका अवसाद, डिप्रेशन खत्म हुआ, रिश्ते सुधरने लगे और आत्मविश्वास लौट आया। कहानी 4, वैज्ञानिक शोध का किस्सा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन हुआ जिसमें लोगों को नींद के दौरान मॉनिटर किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि ज्यादातर लोग सुबह 3 से 5 बजे के बीच हल्की नींद की अवस्था में आ जाते हैं। इस दौरान अगर उन्हें कोई हल्का भी संकेत मिले, जैसे पेट की गैस, मन की चिंता या कोई गहरी सोच, तो वे आसानी से जाग सकते हैं। ये शोध हमें बताता है कि ये कोई अलौकिक रहस्य ही नहीं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया भी है। कहानी 5, संत कबीर का प्रसंग। संत कबीर ने कहा था, 5 बजे उठे सो भक्त, 3 बजे उठे सो साधक। कबीर का कहना था कि जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करता है, वो साधारण मनुष्य नहीं रहता, बल्कि साधक बन जाता है। यानी ये समय केवल नींद टूटने का समय नहीं, बल्कि साधना और जीवन परिवर्तन का सुनहरा अवसर है। सारांश। तो दोस्तों, इन कहानियों से हमें 2 बातें समझ आती है। 1, ये समय कोई डरावना या नकारात्मक समय नहीं है। 2, ये या तो आपके शरीर का संदेश है या आत्मा का बुलावा है। अगली बार जब आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुले, तो घबराइए मत। समझिए कि ये समय आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। और अब आगे हम देखेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुबह 3 से 5 बजे के बीच नींद टूटने का रहस्य क्या है। दोस्तों, सुबह 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने के रहस्य को अगर आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए, तो ये समय केवल एक साधारण घड़ी का पल नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का सबसे गहरा संबंध है। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। हिंदू शास्त्रों में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मांडीय चेतना और मुहूर्त का अर्थ है समय का क्षण। यानी ये वो काल है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध और शक्तिशाली होती है। ऋषि मुनि कहते हैं कि इस समय उठकर ध्यान करने से जो ऊर्जा मिलती है, वो दिन में किसी और समय नहीं मिल सकती। आपका मन उस समय सबसे शांत, शरीर सबसे हल्का और आत्मा सबसे खुली होती है। इसीलिए वेदों में लिखा है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषा। अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसकी सेहत और आयु दोनों सुरक्षित रहते हैं। आत्मा और ब्रह्मांड का संवाद। आध्यात्मिक दृष्टि से जब आप 3 से 5 बजे के बीच जागते हैं, तो वास्तव में आपकी आत्मा ब्रह्मांड से संवाद कर रही होती है। ये वो समय है जब चेतना का स्तर ऊंचा होता है, मनुष्य के विचार हल्के होते हैं और आत्मा ईश्वर की ओर अधिक ग्रहणशील हो जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि इस समय अगर आप ध्यान करते हैं, तो आपको सहज ही गहरी अनुभूति होती है। कुछ लोग इस समय अचानक जाग जाते हैं क्योंकि उनकी आत्मा उन्हें ये अवसर देना चाहती है। तीसरी आंख और ऊर्जा चक्र। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र, चक्र होते हैं। सुबह 3 से 5 बजे के बीच विशेष रूप से आज्ञा चक्र, तीसरी आंख और सहस्रार चक्र सक्रिय हो जाते हैं। आज्ञा चक्र से अंतर्ज्ञान और ज्ञान जागृत होता है। सहस्रार चक्र से आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है। इसीलिए साधक और योगी इस समय का उपयोग मंत्र जाप, ध्यान और साधना में करते हैं। कहते हैं कि इस समय की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। ध्यान और साधना की शक्ति। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान कई गुना प्रभावी होता है। मान लीजिए आप सामान्य समय में 30 मिनट ध्यान करते हैं, तो उसका प्रभाव 1 घंटे के बराबर होता है। लेकिन अगर वही ध्यान आप सुबह 4 बजे करते हैं, तो उसका प्रभाव 4 से 5 घंटे के बराबर हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा, प्राण शक्ति चारों ओर फैल जाती है। आध्यात्मिक बुलावा। कई बार आपकी नींद इस समय इसलिए टूटती है क्योंकि आत्मा आपको पुकार रही होती है। ये ब्रह्मांड का संकेत हो सकता है कि अब आपको अपनी दिशा बदलनी है, अपने जीवन में आध्यात्मिकता लानी है
इसे ऐसे समझिए जैसे ब्रह्मांड धीरे से आपको जगाकर कह रहा हो, उठो, अब समय आ गया है। अगर आप इस संकेत को नजरअंदाज करते हैं तो ये केवल नींद टूटना रहेगा। लेकिन अगर आप इसे अवसर मानते हैं और ध्यान या प्रार्थना करते हैं तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। कर्म और आत्मा की पुकार। आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि कभी-कभी हमारी नींद इसलिए टूटती है क्योंकि हमारी आत्मा हमें किसी अधूरे कर्म की याद दिलाना चाहती है। शायद कोई अधूरा सपना है, कोई लक्ष्य है जिसे हमने टाल दिया, या फिर कोई आध्यात्मिक कर्तव्य है जिसे हमने भूल रखा है। सुबह 3 से 5 का समय वो क्षण है जब आत्मा हमें सबसे स्पष्ट आवाज में पुकारती है। भय या अवसर, कुछ लोग इसे भूत प्रेत का समय मानकर डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि डर केवल अज्ञान से पैदा होता है। जब आप जान जाएंगे कि ये समय कितना पवित्र और शुभ है तो आप डरेंगे नहीं, बल्कि खुश होंगे कि आपको ब्रह्मांड का सीधा निमंत्रण मिला है। सारांश। तो दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुबह 3 से 5 बजे का समय आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन है, ध्यान और साधना का सबसे प्रभावी समय है, ऊर्जा चक्रों की सक्रियता का क्षण है और आत्मा की पुकार है। अब दुनिया की लगभग हर धर्म और संस्कृति इस समय को विशेष मानती आई है। हिंदू धर्म, हिंदू शास्त्रों में 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्मा यानी परमात्मा और मुहूर्त यानी शुभ समय। इस समय जागकर मंत्र जप, ध्यान और साधना करने से आत्मा और परमात्मा का मिलन आसान हो जाता है। ऋषि मुनि इस समय साधना करते थे। आयुर्वेद कहता है कि यही समय प्राण शक्ति ग्रहण करने का सबसे अच्छा है। गीता और वेदों में इसे आत्मिक उन्नति का समय बताया गया है। इस्लाम धर्म, इस्लाम में भी सुबह 3 से 5 के बीच का समय बहुत खास माना गया है। इसे तहज्जुद की नमाज और फजर की नमाज का वक्त कहा जाता है। कुरान में लिखा है कि इस समय की इबादत सीधे अल्लाह तक पहुंचती है। कई मुस्लिम विद्वान मानते हैं कि ये समय दुआ कबूल होने का सबसे अच्छा समय है। बौद्ध धर्म, बौद्ध भिक्षु भी इस समय ध्यान के लिए जागते हैं। उनका मानना है कि भोर से पहले की निस्तब्धता में मन सबसे ज्यादा शांत और केंद्रित होता है। बुद्ध ने कहा था, जो साधक भोर में ध्यान करता है वो भीतर से प्रकाश को पा लेता है। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म में भी अर्ली मॉर्निंग प्रेयर की परंपरा है। कई संत कहते थे कि सुबह का ये समय भगवान से संवाद का सबसे अच्छा अवसर है। यहाँ तक कि बाइबल में भी मॉर्निंग वॉच का उल्लेख मिलता है, जब प्रभु के साथ जुड़ाव सबसे गहरा होता है। सिख धर्म, सिख धर्म में इसे अमृत वेले कहा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अमृत वेले बाणी बानी परवाह करता गुरु, यानी सुबह के इस समय गुरु की वाणी गाने और सुनने से आत्मा शुद्ध होती है। अन्य संस्कृतियां, जापानी ज़ेन साधु भोर में ध्यान करते हैं। चीनी ताओ परंपरा में माना जाता है कि इस समय ची ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। अफ्रीकी जनजातियों में भी माना जाता है कि इस समय पूर्वजों की आत्माएं सबसे करीब होती है। सारांश। तो देखा दोस्तों, चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम, बौद्ध हो या ईसाई, सिख हो या अन्य परंपराएं, सबने सुबह 3 से 5 बजे के समय को आध्यात्मिक ऊर्जा का द्वार माना है। इसका मतलब साफ है, ये कोई साधारण समय नहीं, बल्कि सचमुच वो पल है जब ब्रह्मांड और आत्मा के बीच गहरा संबंध बनता है। अब सवाल ये है कि अगर आपकी नींद रोज इसी समय खुलती है तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, अब आपने जान लिया कि सुबह 3 से 5 बजे नींद खुलने का रहस्य केवल शरीर का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड का संकेत भी हो सकता है। ब्रह्मांड या दैवीय शक्तियां आपसे कुछ कह रहे हो या आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के संकेत दे रहे हो। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आपके साथ भी 3 से 5 बजे नींद खुलने का अनुभव हुआ है? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए और जागते रहिए।